सिंध का इलाका सांगड़ का गांव, एक जालिम वडेरे ने एक जिंदा ऊंट की टांग को काट दिया। ऊंट का क्या कसूर था? क्या कसूर था ऊंट का? सिर्फ ये कि वह अक्ल और शऊर नहीं रखता था। उसे नहीं पता था कि तुम बहुत अमीर इंसान हो, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं और तुम्हारी ज़मीनों में चला गया। बेज़ुबान अल्लाह की मखलूक तुम्हारी ज़मीनों में चलेगी अपनी भूख मिटाने के लिए, और चंद पत्ते खाने पर तुमने एक जिंदा ऊंट की टांग काट दी। मेरी अपील है आप सबसे, अगर आप उस वडेरे का नाम नहीं ले सकते तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए आएँ जिसमें आपका फेस भी रिवील नहीं होगा, और प्लीज़ उस वडेरे को सामने लाएं ताकि उसको सख्त से सख्त सज़ा हो। ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से देखें कि उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही थी, पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के प्रेशर से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन किया क्या, नामालूम अफराद पे रिपोर्ट दर्ज कर दी। अब हमारा ये काम है कि हमने उस वडेरे को सामने लेके आना है। हमें सोशल मीडिया पे इतना मुत्तहिद होना है कि हमने उसको सामने लेके आना है ताकि बेज़ुबान चीज़ का हम बदला ले सकें। ये छोटी बात नहीं, अल्लाह ने फरमाया है अगर आप बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोकें। तो खुदारा आप प्लीज़ अगर इस बुराई को रोकने में मेरी मदद करें, सोशल मीडिया पे उस वडेरे को सामने लेके आएँ। ये छोटी बात नहीं है। हज के दिनों में उन्होंने ये जुल्म किया है। हज के दिनों में उन्होंने ये जुल्म किया है, जहाँ पे लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने एक बेज़ुबान के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। उसे तेज़ धार आरे से उसकी टांग, जिंदा ऊँट की टांग काट दी। पूरी रात दर्द से रोता रहा, पूरी रात वो दर्द से आंसू से रोता रहा। मैं अभी वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो देखें, खुद ऊँट की हालत देखें। अगर आपको ज़रा भी तरस आ रहा है तो खुदा रहा इस बात को जितना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, शेयर करें। हमने ये कैंपेन नहीं रोकनी, हमने इस ऊंट के जुल्म का बदला लेना है। थैंक यू। का सुनकर जो है वो हैरान हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ के दूर अफ्तादा इलाका, 70 किलोमीटर के फासले पर। ये वर्कशॉप का वो इलाका है जहां पे गुज़िश्ता रोज एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसके पेश नज़र जो है आम इंसान जो है वो खून के आंसू रोए तो मैं समझता हूं कि ये कम है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है एक ऊंट यहाँ पर मौजूद है। ये इस इलाके का ऊंट है। इस यहाँ के इलाके का जो इलाका है मकीना, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये ऊंट जो है एक जिंदा ऊंट है और इसकी जो है एक जालिम शख्स ने जो है इसकी जिंदा टांग काट दी गई थी। टांग काटने की बुनियादी वजह यह बताई जाती है कि यह ऊंट जो जानवर है, जो बेजुबान है, यह किसी फसल में पड़ा था। उस मालिक जिसकी ये जमीन थी उस फसल में पड़ा था और जालिम शख्स ने और तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन इस ऊंट के बच्चे की जो है वो टांग कोलाड़ियों के वार करके इसकी टांग काट देगी। 24 घंटे हो गए, आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ऊंट की आंखों में आज 24 घंटे के बाद भी आंसू जो है वो निकल रहे हैं। ऐसा जुल्म कि मैं समझता हूं कि इसकी दास्तान हमें कहीं नहीं मिलेगी। आपको मैं बताता जाऊं कि ये ऐसी जुल्म की दास्तान है जो हमें पत्थर के दौर में ले जाती है कि ऐसा जुल्म जो है आज से 1400 साल कबल या शायद किए जाते हो, लेकिन इस दौर जदीद के अंदर ऐसे जालिम इंसान बैठे हुए हैं कि जो अब जानवरों पर भी अपनी जो है वो वहशियत जो है वो करते हुए दरेक नहीं करते। मेरे साथ इस वक्त ऊंट के जो मालिक हैं हम उनसे ही बात करेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया और अभी तक जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कौन सा किरदार अदा किया है कि इस जानवर को जो है वो इंसाफ मिल सके। मैं इस वक्त इनके ऊंट के मालिक के साथ बात करूंगा। भाईजान, क्या नाम है आपका? सदर फकीर बैंड साहब, आप ये बताएं, ये ऊंट आपका है? जी हाँ, मेरा। कैसे ये वाकया पेश आया? ये ऊंट इधर भेटू में जो है ना, इधर चलता फिरता है, हमारे को पता ही नहीं चला कि इधर आ गया इसकी खेती में। तो वजह क्या थी टांग काटने की? हमारे ध्यान करता है, वेल करता है, इसी वजह से। इस वजह से? हाँ जी हाँ। तो ये वाकया कहाँ पेश आया? वो इधर से आधा किलोमीटर इस तरफ है। वहाँ कोई जमीन है, वहाँ कोई फसल? हाँ, जमीन है। फसल किसकी फसल है वो? गुलाम रसूल शहर की है, उसके मकादार की है। आप क्या समझते हैं कि गुलाम रसूल शहर आपका मुल्ज़म है जिसने ऊंट की टांग काटी है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा जो है ना कजन, वो उसके पास गया था, वो टांग लेके रात को, भाई हम आए तुम्हारे उताक पे, हमारे से मिलो, आपकी जमीन है, उधर हमारे ऊँट की टांग जो है ना उन्होंने किसी ने काट दी है, तुम जो है हमारे साथ चलो। उसने बोला मैं इधर हूँ नहीं, आप खुद जाओ, कौन है जिसने काटी है, हम फिर फैसला करेंगे। भाई आपकी जमीन आपकी है, आप ही आओ ना हमारे साथ। अभी तक नहीं आया, नहीं उसने बोला कि आप जानो, आपका काम जाने। आप पुलिस में गए? हाँ जी हाँ, पुलिस थाने पे गए? इधर मुंडजमड़ाऊ पे गए थे। मुंडजमड़ाऊ के बाद और थाना कौन सा लगता है आपको? वो मंगली थाना लगता है। मंगली थाने पे गए? जी हाँ।
क्या हुआ? पुलिस ने उधर क्या हमने किया? उस पुलिस को हमने यही बोला मुडवाली को कि आप चलो हमारे साथ, उधर देखते हैं हमारी जो ऊँट वहाँ पड़ी है उसकी टांग कटी हुई पड़ी है, उधर चलो आप। उसने बोला नहीं अभी नहीं, अभी चलते हैं थाने पे मंगली, उधर हम रात को 2 लोग गिरफ्तार करके आए। भाई हमने तो किसी के ऊपर नहीं किया, हम जब देखेंगे नहीं किसी को यहाँ पक नहीं करेंगे, ऐसे तो हम किसी के तो ऊपर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गुलाम रसूल के ऊपर आप कह रहे हैं कि उसकी जमीन है, वो उसके पास गए, उसने हमारे को मुंह नहीं दिया। भाई आप ध्यान करवाते हो, ये करते हो, कैसे होता है? माल ऐसे क्यों छोड़ते तो हो? फिर एफआईआर दर्ज हुई, आपके एसएसपी सांगड़ कहता है कि मालकान जो है वो एफआईआर किसी मुलजम को नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है नाम उसका नहीं। हमारे को बोल रहे थे जो रात को उठा के लेके आए, पता ही नहीं कौन है, उनके ऊपर काटो, ये इनका अपना मसला है, हमारा उसमें नहीं है। तो क्या पुलिस किसी और पे कटवाना हाँ, चाहती है? और के कौन है वो बंदा? वो शर है, किसी दूसरे बंदे के हारी हैं। यानी जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं उस पे नहीं काट नहीं काट रहे, वो तो उस जमीन से भी दूर है, उससे भी दूर है।